कि इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स को इतना खुश होना चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। और ये जो बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेरे सब में उतने सब नहीं है। और ये बच्चे आज ही की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कल ये बच्चे इंटरव्यू देंगे, किसी को फेस करना है, वो सारी तैयारी है। क्योंकि स्टेज पे जो फियर दूर होता है वो जीवन में आगे तक काम आता है ना। दूसरी बात, कुछ बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अवार्ड नहीं मिल पाए हैं, कोई बात नहीं, ये पूरा ही जीवन नहीं है। आप अभी तो शुरुआत हुई है ना। मुझे शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता का पद याद आ रहा है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं मैं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो भी मिले, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं मैं। तो आप हार नहीं माननी है। और जीवन में या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, हारना तो है ही नहीं है हमारा। आप हमेशा इस ही हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। दूसरा बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जीवन का लक्ष्य होता है खुश रहना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? टू रिमेन हैप्पी हेल्दी। अब आप देखेंगे कि 2023 का मैं विश्व जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो विश्व खुशहाली सूचकांक देख रहा था, 146 में से हमारे भारत देश का 126वां नंबर है। जबकि हम तरक्की भी कर रहे हैं ना, हम भौतिक रूप से बहुत तरक्की कर रहे हैं। फिनलैंड फर्स्ट है। फिनलैंड जो है वो प्रथम आया है। तो प्रथम आने का क्या कारण है? उसका मेन कारण ये है कि वहाँ फिनलैंड में आपस में बहुत एक दूसरे का सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है। बच्चे घर में मर्सिडीज है तो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं। और ईमानदारी इतनी है कि वहाँ 100 बस लोगों के अलग अलग जगह ऐसे छुपा दिए गए, बस स्टॉप पर, ISBT, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उसमें से 100 में से 99 बस वापस आ गए ना। तो हमें ये चीज़ें सीखनी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अभी से अपने संस्कार इस हिसाब से अंकुरित करो। देखो, दो है, एक तो होता है ईमानदारी, एक होता है सत्यनिष्ठा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो हम सबके लिए लागू है और हम उसको फॉलो करें। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी आप दिन में चला रहे हैं, साथ में दूसरे भी लोग चला रहे हैं। आप आगे जाएंगे, आगे देखेंगे तो पुलिस भी है, सूरज की रोशनी भी है, CCTV भी है, रेड लाइट हुई, आपने गाड़ी रोक ली, यह है ईमानदारी। दूसरा, अब जब वो उल्टा जाओ, रात का समय है, लाइट भी नहीं है, आपके साथ दूसरा कोई यात्रा नहीं कर रहा है, आपकी अकेली गाड़ी है, पुलिस वाला भी नहीं खड़ा है, CCTV भी नहीं है, रेड लाइट हुई और आपने अपनी गाड़ी रोक ली, यह है सत्यनिष्ठा। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जो बच्चों आती है वो इस विद्यालय से आती है। अगर हम यहीं से सीख लें, ये चीजें आप अभी से सीख लें, तो आपको फिर आगे CBI वगैरह की कहीं जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि आप जब इंटेग्रिटी रखेंगे तो किसी का डर ही नहीं है, सहज रूप से रहेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा देखिए, अभी से आपको ध्यान रखने वाली बात है, सपोज आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जिसको कांटा लग गया, सूल बोलते हैं जिसको, कांटा बहुत बुरी तरह लग गया, आप उसको देखकर कह रहे हैं कि देखो इसको दर्द हो रहा होगा, यह है सिंपैथी, सहानुभूति बोलते हैं इसे हिंदी में। फिर आप दूसरा भाव आएगा आपका, यार इसको कांटा लगा है, मेरे लगता तो कितना दर्द होगा, यह है परानुभूति, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। आपके जो मन में भाव है कि मेरे कैसा दर्द होता। और तीसरा है बच्चों, बेसिकली आप दौड़कर गए, उसका कांटा निकाला और उसके मरहम किया, दिस इज कॉल्ड कंपैशन, दया भाव। तो ये अभी से हमें हमारे व्यक्तित्व का अमूल्य अलंकार बनाना है। इससे आप, आपके माँ बाप इतने प्रफुल्ल होंगे और माँ भारती की सेवा निस्वार्थ भाव से आगे करते रहेंगे ना। मैं आपको विश्वास सुनाता हूँ। दूसरा, आपको पढ़ना नहीं है, सीखना है। देखिए, पढ़ने और सीखने में क्या फर्क है वो आपको मैं बताता हूँ। सपोज एक तो पढ़ाना यह होता है कि आप बताओ बच्चों, अगर किसी को अपनी आंख का नेत्रदान करना है तो कौन सा भाग दान में दिया जाएगा? यह कौन सा दिया जाएगा? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। तो ये तो है पढ़ना। और
अब लर्निंग सीखना क्या है? आप बोलो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, मुझे भी एक दिन जाना है, पर अगर किसी के साथ ऐसा मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद भी मेरी नेत्र ज्योति दूसरे की नेत्र ज्योति बने, आधार पर मेरा कोर्निया दान देना चाहूँगा। दिस इज लर्निंग। तो जब आप कोई चीज़ लर्निंग करते हैं वो आपके जीवन में हमेशा के लिए रहती है ना, ये आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ। और दूसरा, आप छोटे छोटे लिंक करके याद कर सकते हो। आपने जैसे हिंदी में है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मुहूर्त है, मुहूर्त आपने सुना होगा, कई बार बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं मुहूर्त की। तो पहले छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बाद में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, क्या आएगी? अब इसका आप एक एग्जाम्पल देता हूँ। छोटा सा पत्थर या छोटी सी ईंट, भव्य सा राम मंदिर। छोटी सी ईंट, भव्य सा बड़ा राम मंदिर। तो छोटी सी ईंट, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा सा मंदिर, बड़ा हु की बड़ी बात में। तो पहले छोटी ऊ की मात्रा आएगी, मुंह के हु के बड़ी ऊ की मात्रा। मुहूर्त, छोटा मुहूर्त। अब आप भूलोगे नहीं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा इन और ये पद बोलते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा कि विद्यालय जाने को घर से चलता है ये भोला भाला। किस पद जाऊँ असमंजस में भोला भाला, किस पद जाऊँ असमंजस में भोली भाली। अलग अलग पद बदलाते सब, अलग पद बदलाते सब, पर मैं ये बदलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा पावन कर्मशाला। जय हिंद, जय भारत।